आणि गणपती बाप्पा का क्या एक्सपीरियंस आहे? गणपती बाप्पांचा असा एक्सपिरियन्स म्हणजे ऐसा, मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि ये ऐसी कहानियां नहीं है, ये एक्चुअली असली में ये होते क्या है, इट्स लाइक, बट नॉट लाइक कि कंटिन्यूअसली, बट आफ्टर सम पीरियड। और मुझे कभी कभी लगता है कि ये किससे सुनाए या नहीं सुनाए, पर ऐसा लगा कि ये रिवील किया तो क्या क्या फर्क पड़ेगा उससे, मतलब अच्छा ही हम बोल रहे ना, अच्छी ही बातें बोल रहे उसमें। तो गणपति बापा का ये सीन था, उसकी उसकी मैं ये लाओ मूर्ति लाता जी हूँ, एक पक्का। मिनट। सो ये मूर्ति है। अभी ये भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। तो एक्चुअली लास्ट ईयर आई थिंक सो 2022 में मैं गया था। मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक कॉल आया था कि आप तो इधर आ जाओ पैनगंगा। अभी पैनगंगा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और लोगों को वो पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो कहाँ है, मतलब किस जगह पे है, कैसा है, उधर टाइगर है या नहीं। तो पैनगंगा जब मैं पहुंचा था, वो नांदेड़ से नजदीक है। तो वहां पे जॉनी और इंदू करके दो टाइगर है। उसमें से जॉनी जो है वो वॉकर नाम के टाइगर का भाई है, एंड वॉकर इज वेरी फेमस टाइगर, जो शायद उसने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जर्नी की है। उसमें उसको कॉलर लगाई थी और उसका पूरा ट्रैकिंग किया गया था। तो वो इसलिए उसको उसका नाम वॉकर रखा, एंड वॉकर का भाई है जॉनी, तो जॉनी वॉकर। तो फिर एक्चुअली जॉनी वॉकर इसलिए नहीं है, जॉनी के इधर चेस्ट पे जे जे मार्क है, इसलिए उसको जॉनी। ओके। और वो शायद वो तीपेश्वर से है, तीपेश्वर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है इसमें से। तो जॉनी, अभी कैसा होता है कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पहले क्या होता था कि पहले जंगल एक था, बहुत टाइम पहले, बहुत सालों पहले। मतलब अभी हम जाते हैं कि ताड़ोबा, कान्हा, पेंच, पन्ना, ये सब टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। अभी उसके बीच में पूरा डिफॉरेस्टेशन हो गया, पूरा मतलब फॉरेस्ट सेपरेट हो गया। फॉरेस्ट सेपरेट होने से, एंड डिफॉरेस्टेशन इज अ डिफरेंट थिंग, फॉरेस्ट सेपरेट होना भी, मतलब फॉरेस्ट के बीच में से रोड जा रहा है, वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है वाइल्ड लाइफ के लिए। तो इसलिए अभी ऐसी मुहिम चालू है, या अभी हमें पहले क्या करना है कि हमें अच्छे कॉरिडोर बनाने। मतलब क्या होता है कि हमने बोला कि हाँ भाई, टाइगर चाहिए अपने पास। टाइगर क्यों चाहिए? टाइगर के साथ साथ आपको वाइल्ड लाइफ भी चाहिए, मतलब हर्बीवोरस भी चाहिए, बाकी का सेम बढ़ना चाहिए। इकोसिस्टम ऐसे नहीं वर्क करती, इकोसिस्टम इक्विलिब्रियम पे वर्क करती है। मतलब सपोज मेरा इस इकोसिस्टम में सिर्फ टाइगर इज अ अम्ब्रेला स्पीशीज हो गया, मतलब टॉप मोस्ट स्पीशीज। उसमें उस स्पीशीज के अंदर जो भी कुछ स्पीशीज है, लाइक जो मतलब नीचे आता है, फूड चेन में नीचे की तरफ आता है, तो वो अगर नहीं है तो टाइगर नहीं जिंदा रहेगा। करेक्ट? तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि अगर टाइगर 5 है तो उसके रेशियो में डियर सपोज आपके पास 100 होने चाहिए, 200 होने चाहिए, लाइक दैट। अगर टाइगर 10 हो गए और डियर 100 हो गए तो फिर नहीं चलेगा। या आप टाइगर बढ़ने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करेंगे एंड एरिया नहीं बढ़ाएंगे, तो टाइगर के बीच में टेरिटोरियल फाइटिंग बढ़ेगी। बिकॉज टाइगर, पहले के टाइगर्स जब बहुत बड़े जंगल थे, तो पहले के टाइगर 150-100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इजीली रह सकते थे। पर अभी एरिया कम होने के बावजूद टाइगर है, मतलब तो टाइगर क्या सोचने लगे कि चलो मेरा पहले इतना राज्य था, अब मैंने कम कर लिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू फाइट विद डिफरेंट टाइगर। बिकॉज फाइट में क्या होता है, उनका ही नुकसान है। शिकार करना इज वेरी डिफिकल्ट। अभी हम कैसे मार्केट में जाके सब्जी लेके इजीली आ सकते हैं। मैं अगर मतलब मेरा हाथ टूटा है, पैर टूटा है, तो मैं किसी को बोल सकता हूँ कि ला, नहीं तो अभी तो ऑनलाइन है, मैं फोन करके वो इधर आ सकता है। टाइगर या जो प्रेडिएटर के लिए बहुत डिफिकल्ट थिंग होती है कि शिकार करना, और उसके लिए उनको फिट होना बहुत जरूरी है। मतलब उन शिकार करते टाइम या किसी फाइटिंग में वो इंजर्ड हो गए तो उनकी लाइफ खतरे में आती है, बिकॉज वो हंट नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब 10 टाइम अगर टाइगर इस शिकार के लिए ट्राई कर रहा है तो उसमें 1 या 2 बार ही सफल होता है। हाँ, तो इतनी सारी उसकी एनर्जी वेस्ट होती है। ऊपर से अगर वो फीमेल टाइग्रेस है, उसके उसके साथ कब्स है, तो उसको और परेशानी होती है। तो बिकॉज जब कब्स 3-4 महीने के ऊपर बन जाते हैं तो उसको खाने के लिए
बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा शिकार करनी पड़ती है, और जो शिकार करनी पड़ती है वो बच्चों के लिए करनी पड़ती है जो बच्चे अभी तक शिकार नहीं कर सकते, तो उसके लिए लोड एक्स्ट्रा हो गया ना। तो इसलिए कॉरिडोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइगर अगर मैं उसमें डीप में आऊंगा बाद में। तो ये जो ट्रैवलिंग होता है, मतलब एक जंगल से सपोज टाइगर मूव कर रहा है दूसरे जंगल में, तो उसके लिए अच्छे से कॉरिडोर होने चाहिए, ना कि बीच में रोड या गांव होने चाहिए, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कॉरिडोर्स को हमको इनरिच और ज्यादा सेफ बनाना है। तो उसके बाद जॉनी टीपेश्वर से शायद पैनगंगा में आ गया और वहां रहने लगा, और उसके बाद इंदु आई, और जॉनी डर डर के रह रहा था। एंड उसमें मैंने जब डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तब वहां के जो लोग हैं, जो सब, उन्होंने उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, क्योंकि टाइगर नहीं है तो इतना लोग ध्यान नहीं देता, तो क्या होता है कि फिर अंदर ग्रेजिंग चलती है, मतलब लोग गांव वाले अंदर अपनी मवेशी लेके जाते हैं, फिर उसमें मवेशी वो चारा खाते हैं, फिर चारा खाने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। एंड देन लाइक एनी ह्यूमन जब अंदर जाता है तो वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है, फिर वहाँ हर्बीवोर और सर ये नहीं टिकते, वो कहीं भी और माइग्रेट हो जाते हैं, फिर बाघ भी ऑब्वियसली नहीं रहेगा वहां पे। तो त्याच्यामध्ये कसं आलं की तिकडच्या लोकांनी भरपूर एफर्ट्स घेतले, उन्होंने ग्रेजिंग बंद करवाई, बहुत सारे वाटर होल्स बनवाए, ग्रास के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, ग्रेजिंग कम हो गई, ऑब्वियसली ग्रास रहने लगी, और जो वाइल्ड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट थी वो हर्बीवोरस वहां रहने लगे। करेक्ट। तो ये सब इंटरलिंक था, और उसकी तलाश में जॉनी नाम का टाइगर आया, और उसको लगा कि ये मेरे लिए अच्छा है, यहाँ कोई मेरे कॉम्पिटिटर नहीं, यहाँ थोड़ा बहुत अच्छा खासा खाना भी है। तो उस समय मैं गया था उधर, जॉनी और इंदो, और वाइल्ड लाइफ और पैनगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अराउंड 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो उसमें एक टाइगर को ढूंढना, एक या दो टाइगर को ढूंढना इज वेरी वेरी चैलेंजिंग, मतलब ढूंढ ही नहीं सकते। और वो भी ऐसा टाइम था कि शायद उस समय बरसात गिरने लगी थी, जबकि बरसात नहीं गिरनी चाहिए थी, पर बरसात गिरने से पूरा सब डिस्टर्ब हो गया था वहां पे। और क्या होता है कि जब बरसात गिरती है तब एनिमल्स, टाइगर या कोई भी जो प्रेडिएटर होते हैं, वो अपना एरिया रहता है तो वो मार्किंग करने के लिए निकल जाता है। तो बरसात से क्या होता है, उनकी मार्किंग मिट जाती है, एंड देन फिर उनको फिर से मार्किंग करने के लिए निकलना पड़ता है कि भाई ये मेरा एरिया, इसमें कोई नहीं आना चाहिए। ओके। तो फिर उसमें क्या हुआ कि बरसात गिरी, अभी जॉनी एक जगह पे टिकने वाला नहीं था क्योंकि वो डेफिनेटली मार्किंग करने जा रहा है। तो हम बहुत घूमे, बहुत परेशान हो गए, 10 दिन पागलों जैसे घूमे, पर जॉनी नहीं दिखा। और मैं वो डॉक्यूमेंट्री एक ऐसे एंड पे रुका कि जॉनी को हम ढूंढेंगे, पर नेक्स्ट टाइम मुझे आना पड़ेगा। तो लाइक उसके बाद मैं वापस चला गया, उन्होंने बोला की जॉनी अभी दिख रहा है, मतलब 6 महिन्यानंतर त्यांनी मला फोन केला की जॉनी दिसतोय, तुम्ही येऊन जा. मी म्हटलं ठीक आहे, आता चला. मग आम्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची परमिशन वगैरे घेतली, सगळं झालं आणि मी निघणार तेवढ्यात त्याचा फोन आला की इथे खूप जोरात पाऊस चालू झालाय. म्हटलं मे महिन्यात कोणता पाऊस, आणि खूप वादळी वारा, म्हणजे एकदम खूप मोठा. म्हटलं आता परत तोच किस्सा येणार आहे. तो मैंने उसको बोला कि जो अपना प्लान है अभी तो मैं नहीं चेंज करता, क्योंकि मेरे आगे के डेट्स फिक्स होते तो वो सब प्रॉब्लम होगा. तो मैं आ रहा हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा, नहीं मिला तो नहीं मिला, पर ढूंढेंगे. एंड देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम उसको सर्चिंग करने लगे, और एक कुटी में रुके थे वहां ही. और कुटी में ऐसे हालत में थे हम कि नो खाना नो पीना, मतलब दिन भर ढूंढना, और खाना कहाँ बनाए, कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हमारे साथ. तो ऐसी सिचुएशन थी कि हम सिर्फ एंड सिर्फ काम कर रहे, जॉनी को ढूंढ रहे. बीच बीच में गाड़ी चिखल में जा रही तो उसको निकालने के लिए ताकत, एनर्जी, मतलब हम इतने एग्जॉस्टेड थे, और जॉनी नहीं दिख रहा था. तब मैंने ऐसा ऐसा मैं उस स्कूटी की साइड में बैठा, और बादल थे, और उसमें मी असं बोललो की हे गणपती बाप्पा प्लीज जॉनी दाखव. मी कधीपासून, दिवसापासून, म्हणजे खूप टाइम पासून, आणि मी फुल फ्रस्ट्रेट होतो, कारण भरपूर सारे प्रॉब्लेम्स होते. आणि मग त्याच्यानंतर काय झालं की आम्ही एक प्लेसला गेलो, ती जॉनीची आवडीची जागा होती. आता तो कुठे काहीच माहित नाही,
जंगलात एवढे प्राणी पण नाही की कॉलिंग नाही आम्हाला समजायला, अलार्म कॉल्स असतात त्याच्यावर पण आपण नंतर येऊ. तर आम्ही असं एका ठिकाणी असं फिरलो असं, आणि एक एक असा टर्न होता, त्या टर्नला गाडी थांबवली आणि शांतपणे असं बसून होतो. 5 मिनिटं झाली, म्हणजे नो वे, काही संबंधच नाही त्या गोष्टीचा. आणि मी असं स्टेअरिंगवर डोकं, स्टेअरिंगच्या साईडला असं डोकं ठेवून असं झोपलो होतो. आणि तेवढ्यात माझा जो मित्र होता मागून ओरडला, जॉनी जॉनी. म्हणजे काही पण काय काय संबंध. आणि मी असं साईड मिरर मध्ये बघितलं तर टायगर आमच्या मागे उभा होता, जॉनी तुमच्या कारच्या मागे. आणि अरे विंडो बंद कर, विंडो बंद कर. म्हटलं विंडो कुठून बंद करताय, समोर जॉनी, फोटो म्हणजे व्हिडिओ घ्या की आता तो दिसेल परत नाही दिसेल काहीच. म्हणजे इतकी शांतता होती जंगलात. आणि त्यांनी ना आम्हाला बहुतेक पहिले बघितलं होतं आमच्या गाडीला. आणि तो, आम्ही जेव्हा त्या टर्नवर येऊन थांबलो तेव्हा त्या टर्नमुळे त्याला आमची गाडी दिसली नाही. आणि आम्ही खूप शांत होतो, डायरेक्टली झोपलेलो होतो, त्याच्यामुळे आवाज पण नाही. आणि त्याला वाटलं असेल की हे निघून गेले. आणि तो असा आरामात रस्त्यातून असा असा चालला, त्याला समोर गाडी दिसली, तो तिथेच थांबला, लिटरली तिथे थांबला. आणि त्याचं असं होतं की मी हटणार नाही, तुम्ही गाडी पुढे घ्या तरच मी जाणार. आणि म्हणजे मी माझे असे हार्टबीट्स धप 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 धप. आणि मोठा टायगर, खूप ह्यूज टायगर, तो आम्हाला बघतोय. 400 स्क्वेअर किलोमीटर मध्ये आम्ही टायगरला शोधला. आणि म्हणजे मी पागल होतो त्यावेळेस, सेम लाईक नाचायची वेळ नव्हती, कारण मी टायगरच्या समोर नाही करू शकत. मी म्हंटल की मी आज हे बोललो ना की गणपती बाप्पा प्लीज जॉनी दिसू दे, त्याच्यामुळे मे बी दिसलो असेल. तर मला बाहेर जंगलात जायचं आणि गणपतीच्या मंदिरात जाऊन मला थँक्यू बोलायचं आहे. तर त्याला मी विचारलं, तो जो माझ्यासोबत होता, की इथे आहे का. तो म्हणे आहे एक मंदिर, आपण जाऊ. आणि संध्याकाळी आम्ही जाणार. पण तेव्हा हे बंद होतं, मंदिर बंद होतं आणि ते शटर म्हणजे त्याचे जाळीचे हे बंद होते. तर मी गणपती बाप्पाला म्हटलं की थँक्यू, मी आलो तुझ्या दर्शनासाठी, पण नेमकं दरवाजे बंद आहेत. पण म्हणजे माझं थँक्यू तुमच्यापर्यंत पोहोचलेलं असेल. तर असं मी बोलून ते मिटवलं. आणि मग आम्ही आलो, परत झोपलो. बाहेरच होतो आम्ही त्यावेळेस, आम्ही आतमध्ये नव्हतो गेलो. नाही, आतमध्ये गेलो होतं का मला आठवत नाही. आणि त्याच्यानंतर मला एकाचा फोन आला की आपके सबस्क्रायबर आपको मिलने आ रहे हैं. आणि ते खूप लांबून लांबून आले होते, त्यांना कळलं होतं कारण मी स्टोरी वगैरे टाकली होती. तर त्याच्यात असे 2 मुली होत्या, एक खूप छोटीशी होती, एक तिची बहीण होती, आणि त्यांचा कोणतरी काका का मामा त्यांना घेऊन आला होता. आणि एक मुलगा पण आला होता कुठून तरी लांबून, ट्रेन पकडून खास. तर त्यांना आम्ही असंच सांगत होतो की काय 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 काय. तर ती मुलगी पहिले बघून असं मला रडायला लागली. म्हटलं रडू नकोस असं, म्हणजे तिला खूप तर तिला आम्ही असं सांगत होतो, म्हणजे त्याच्या वडिलांशी आम्ही काकाशी बोलत होतो. तर तेव्हा ती म्हणली की मुझे आपको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना है, कुछ ना कुछ तो म्हणला की कुछ नहीं, नहीं आप कुछ तो खाओ, हमसे कुछ तो लो. मैंने आपको टाइगर मुझे गिफ्ट करना था, पर हमने बहुत ढूंढा पर कुछ नहीं मिला. मैं बोला नहीं नहीं इट्स ओके, आप आए इतना ही मेरे लिए काफी है. तो फिर ती ऐकायलाच त्याने, ती त्यांना घेऊन गेली. अँड देन ती म्हटली की, मग तिने काहीतरी कोल्ड्रिंक आणि हे आणलं आणि बोले सर आपके लिए ये गिफ्ट है मेरी तरफ से. आणि मी म्हटलं की ठीक आहे आता काय त्यांचं. आणि मी उघडलं तर गणपती. मला तेव्हा पण असं इमॅजिन झालं की अरे शेट, म्हणजे हिला कुठून काय ते म्हणतात ना आपण की कसं झालं असेल ते पूर्ण. तो असा हे घुमलं आणि माझ्यासमोर गणपती बाप्पा. आणि तिचं असं होतं की मला टायगर घेऊन द्यायचा. तर तिच्या पण मनात गणपती बाप्पा कुठून आले आणि कुठून हे आलं. तर मी असं फील केलं की काय कुठे जुळलेलं असताना ते सांगू नहीं शकत. लेकिन आपने जैसे बताया कि जॉनी दिखने में आपको बहुत टाइम लगा. मैंने ऐसे सुना है कि जो प्रेडेटर्स हैं, जो हम कहते हैं टाइगर है, लायन है या भालू है, ये बहुत शाय भी रहते हैं. दीज आर वेरी शाय एनिमल्स. मतलब शाय इन अनदर सेंस, दे डोंट कम आउट सो इजीली. और ये सच बात है? जो ये सच बात कुछ हद तक है. जैसे जैसे मतलब जंगल में जैसे मैंने बात करता हूँ कि मतलब आई डोंट नो कि ये सच है. ये मेरे आसपास थोड़ा सा मेरी थियरी है
कि जहाँ मतलब पहले के जमाने में इंडिया में बहुत सारे टाइगर्स लेपर्ड्स इजीली घूमते थे, और जब अंग्रेजों का राज था, जब ये सब था, तब एक मिनिट त्याला वर घ्या, आता त्याला वर यायचं, ये असं करतोय तो. ये बस 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 सिम्बा. बसला की काय तू? बस सिम्बा माय गुडनेस, फर्स्ट टाइम तो झोपला असता आरामात. नाही, पण त्याला माझी बॉडी कळली, हा, ते feel झालं, त्याच्यामुळे त्याला त्याच्यामुळे तो कळतं ते. पळते. जसं ते कुत्र्यांचं म्हणतात ना, की तुम्ही लगेच घाबरलात की कुत्र्यांना एक वास येतो. तो माझा मित्र म्हणाला, अरे पण वास येतो, पण माझं काय होतं, तसं झालं माझं. हाँ सॉरी, तो शायर रहते हैं कि हाँ. तर मेरा ऐसा कहना है कि उस टाइम में ना मतलब ऑनर के लिए किलिंग किया गया बहुत सारे टाइगर लेपर्ड का, ऐसे कि मैं राजा हूँ या मैं ये हूँ. हमने फिल्मों में देखा है ना, फिल्मों में वैसे, देखा, हाँ. हाथी पे आके शूट करते हैं. Correct. बहुत टाइगर की इसकी ये की गई, हत्या की गई, मार डाला. उसको बोलते हैं हंट. हंट और पोचिंग में ये डिफरेंस है. पोचिंग मैं उसके ऊपर भी बाद में आता हूँ कि हंटिंग क्या होता है और पोचिंग क्या होता है. हंटिंग ऑनर के लिए किया जाता था कि टाइगर के ऊपर पैर रख के फिर वो हाथ में बंदूक रख के फिर वो फोटो खींचते कि मैंने इतने सारे टाइगर मारे हैं, प्राउडली सेइंग कि ये मेरे लिए प्राउड फीलिंग है. तो फिर ये हो गया हंटिंग की. या हंटिंग लोग इसके लिए भी करते हैं कि अभी भी ये होता है कई जगहों पे कि उसको खाने के लिए, मतलब डियर्स के हंट किए गई, किसी और जानवर की हंट की गई, उसको खाते हैं, उसको पकाते हैं और फिर खाते हैं. वाइल्ड लाइफ में हंटिंग होती है, मतलब होती थी पहले. और पोचिंग ऐसी चीज है कि चाइना या भूटान में लाइक पोच किए जाते हैं, मतलब यहाँ के वाइल्ड लाइफ की शिकार, अवैध शिकार की जाती है और उस शिकार को, उसके पार्ट्स बेचे जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में. लाइक टाइगर के बोन से मेडिसिन बनाया जाता है, जो टाइगर की स्किन है उससे वो जैकेट्स और ये सब उनका एकदम बड़ा, ये बहुत कम हो गया बिकॉज इंडिया एक ऐसी, भारत एक ऐसी कंट्री है जिसमें इनरिच तो वाइल्ड लाइफ है, प्लस इसका मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसके जो लॉज है ना वो बहुत स्ट्रांग है. मतलब बाकी के देशों में जहाँ लोक संख्या हम बात करें तो बहुत कम है और वो इजीली वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है. इंडिया में इतने स्ट्रिक्ट रूल है और इतना अच्छा काम अभी हो रहा है कि लोग तो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर बहुत सारा एकदम स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहा है कि नहीं, मैं इसका मतलब मेरे हाथ में, जैसे सोल्जर्स है, जैसे हमारे पुलिस है, वैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं कि ये संपत्ति, अपने देश की संपत्ति, जंगल इज लाइक आवर पूरे देश की प्रॉपर्टी हो गया और उस प्रॉपर्टी के वो रखवाल है. तो अगर वो लूट छोड़ेंगे तो फिर कोई नहीं बच पाएगा. जंगल भी नष्ट हो जाएंगे, जंगल नष्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली ऑक्सीजन, ये सब ड्रास्टिकली फर्क पड़ेगा. जो अभी बचा है वो हम कैसे बढ़ाए उसको धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि चुटकी बजाते समय, क्योंकि इतना सारा जो उसको डैमेज हुआ है वो डैमेज को रिवाइव करने में बहुत टाइम जाएगा, बहुत समय जाएगा. और उसमें बेसिक चीज है मेंटालिटी, लोगों की माइंडसेट. तो अभी कैसा है कि अभी ये कम इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, बहुत स्ट्रिक्टली उसमें फॉलो करते हैं वो रूल्स. और दूसरी चीज मतलब टूरिज्म. पहले कैसा कि चल तुझे 10 लाख रुपए देता हूं, तो 10 लाख में टाइगर को मार के आ, तो उसके लिए क्या है 10 लाख, मतलब 10 लाख नहीं मिलते, 1 लाख रुपए देता हूं तो वो 1 लाख के लिए इजीली किल करे, कोई भी करे. अभी कैसा हुआ है कि अभी सब लोग जो पहले अपने नॉर्मल जो बिजनेस, मतलब खेती बाड़ी करते थे, वो इसमें आ गया. जिप्सीज आ गया, बहुत सारे होटल्स खोल दिए, किसी ने फूड का ये खोल दिया, किसी ने दुकान खोल दिया, बहुत सारे, किसी ने टूर्स ट्रैवल्स, ये कोई गाइड बन गया. सब लोगों को रोजगार मिलने लगा. तो रोजगार मिलने से सस्टेनेबिलिटी आई, मतलब उधर के लोग कि हाँ भाई, कि अगर मैंने टाइगर को बचाया तो मुझे इसमें पैसे मिलेंगे, अगर मैंने इसको मार दिया तो मेरा ही नुकसान होगा. तो डेफिनेटली अगर पैसे आने लगे हैं उनको, अगर रोजगार मिलने लगा है उस चीज को, तो वो उसको अच्छी तरह से रखेंगे.
उसके आसपास रहने वाले लोग, लोकल लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि वो इस प्रकार से उनका माइंडसेट है कि हाँ ये अपनी संपत्ति है और अपने को बचाना है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उनको, और ऐसा कभी होता है कि अभी ये भी है कि गवर्नमेंट ने, शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ इसमें, मुझे पता नहीं, पर 15 या 20 लाख देते हैं किसी, कोई आदमी गया, क्योंकि पहले कैसा होता था कि कुछ मिलता नहीं था, कोई गया तो फिर लोगों में गुस्सा बहुत है कि इसने मारा है तो हम इसको मार देंगे। अभी किसी का मवेशी गया, किसी की शिप गई, तो उनको भी उसका अनुदान मिलता है। तो उस अनुदान से क्या होता है कि हाँ चल, आज मेरे पास 10 बकरियां थी और उसमें से एक बकरी टाइगर ने, लेपर्ड ने मार दी, तो मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे पैसे आते हैं इमीडिएटली, जो भी मार्केट वैल्यू उस चीज का है वो। तो उससे क्या होने लगा कि उनका नुकसान नहीं हो रहा है। नहीं तो पहले क्या करते थे कि कोई मवेशी मारा है ना, अभी तेरे को भी खत्म करूंगा, तो वो क्योंकि वो टाइगर बाद में खाना है तो उसमें पॉइजन डालते थे। तो ऐसा भी होता था कि टाइगर के साथ साथ उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो खाने आ जाए और सभी 5 के 5 टाइगर मर गए। तो ऐसे भी सिचुएशन, पर अभी ये लोगों को पता है कि नहीं, दिस इज एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बढ़ाना चाहिए, और लोगों को रोजगार भी मिलने लगा, पैसा भी मिलने लगा। So it's kind of a coexistence. It's kind of a coexistence. It's kind of a coexistence नहीं बोल सकते, पर इसको हम बोल सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी, मतलब जो पहले हो रहा था डैमेज, वो अब डैमेज कम होना है। आज लोग उस जख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई, मेरे पूर्वजों ने मेरे इसमें ये बहुत, पर अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे 15 साल पहले मेरे दादाजी बंदूक लेके जंगलों में जाके इसको मारते थे, ये प्राउड फील होता है, पर अभी उनको ये नहीं होता। अभी उनको ये रहता है कि मैं कैसे बचाऊं, कोई दूसरा कर रहा है तो मैं उसको कैसे रोकूं, उसकी माइंडसेट कैसे चेंज करूं। तो ये सब लोगों में जो चेंजेस आने लगे ना, इसके लिए एक स्टेबलनेस आ गया। अभी स्टेबलनेस को हमको ऊपर चढ़ाना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके लिए और डिफरेंट चश्मा पहनना पड़ेगा, डिफरेंट माइंडसेट, कि अभी मैंने जो डैमेज हो रहा था वो तो बचा लिया, वो अभी मैं कम कर रहा हूँ, अभी मैं उसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको मरहम लगा रहा हूँ। अभी मैं इसको फिर से पहले जैसा कैसे बनाने लगूं, वो पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, वो हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि पहले जैसा कैसे कर सकते हैं, पर वो हो सकता है। उसमें मतलब भारत में, अपने इंडिया में, वही मैं बोल रहा हूँ कि अपने इंडिया में वो ताकत है कि हम उस चीज को, खोई हुई चीज को वापस ला सकते हैं। बाहर के देशों में वाइल्ड लाइफ के लिए थोड़ा बहुत है, पर जैसे कि इंडिया में हम काउंट कर ले कि इंडिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या है, लेपर्ड भी इवन इंडिया में सबसे ज्यादा है। बल्कि हमने अगर सोचा तो इतनी सारी लोक संख्या है, तो हम तो बोलेंगे कि भाई, मतलब बाकी की कंट्रीज बोलेंगे कि भाई इंडिया में तो वाइल्ड लाइफ नहीं बचनी चाहिए, इतने सारे लोग हैं, पर इंडिया में बच रही। बिकॉज क्यों बच रही है? लाइक आपने जैसे बताया को एग्जिस्टेंस, अभी आता है को एग्जिस्टेंस, लोग बहुत सारे पार्ट में को एग्जिस्ट कर रहे, एनिमल के साथ रह रहे। अभी पुणे में एक बंदर भी आ जाए तो लोग पागल हो जाएंगे, पर राजस्थान में गए तो छत पे बंदर ही बंदर है। जैसे बॉम्बे पुणे वो जो घाट आता है, तो बंदर आई आल्सो गेट एक्साइटेड। पर नहीं, पर इधर आ जाए तो लोग ये होते हैं। यस, इधर कुत्ते भी दिखे तो लोगों को प्रॉब्लम होता है कि मेरे बिल्डिंग में कुत्ता क्यों है, मेरे बिल्डिंग में डॉग क्यों है। तो जो गांव वालों में ये चीज, कोएग्जिस्टेंस गांव वालों में ज्यादा है शहर वालों से। करेक्ट। और शहर वालों को वो समझना चाहिए कि आप डिटैच तो हो गए, गांव से डिटैच हो गए, जंगलों से डिटैच हो गए, पर आप कहीं ना कहीं, या आपके इस पे भी, आप भी उसके लिए क्या बोलते हैं, आप भी उसके लिए जिम्मेदार हो कि ये सब सिचुएशन लाने के लिए गांव वाले वही पोजीशन पे, जो हम फर्नीचर बनाते हैं, जंगल, कोई भी चीज, वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, गांव का भी हो, शहर का भी हो, वो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, हम एक इकोसिस्टम के ऊपर लोड है। पर गांव वाले क्या करते हैं कि गांव वाले कोएग्जिस्टेंस को समझ रहे, उनको पता है कि मुझे लेपर्ड के साथ रहना कैसा, मैं कैसे रहूं। शहर वालों को वो अभी तक वो कोएग्जिस्टेंस माइंडसेट बिल्ड करनी पड़ेगी। उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि कभी, जैसे नासिक में केस होता है, कभी किधर भी होता है, लेपर्ड घुस जाता है, मुंबई में बहुत, मुंबई में होता है, बहुत जगह होता है, तो लोग पागलों जैसे उसके आसपास जमा होते हैं।
कैट फैमिली, जैसे हम शाय के बारे में आ जाए ना, तो कैट फैमिली आवाज के लिए, साउंड के लिए बहुत ये होती है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत उसको क्या वर्ड है, मतलब सेंसिटिव, राइट, सेंसिटिव होती है। उनको आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो जंगल में रहने वाला एनिमल है। उसको ऐसे 100-50 लोग, हम भी डर जाएंगे। अभी गांव का कोई भी बंदा अगर मुंबई में आ जाए तो वो पागल हो जाएगा ना, वो इरिटेट हो जाएगा कि ये मेरे आसपास क्या चल रहा है, मैं शांति से, खेतों में कोई भी आवाज नहीं, मैं शांति से अपना काम कर रहा हूँ। पर गांव वालों, वैसे ही जो एनिमल्स है वो अचानक से किसी कारण से, मे बी वो कहीं से कहीं ट्रैवल कर रहे हो या कहीं शिकार के लिए खोज में आओ, उस समय अगर लेपर्ड ट्रैप होता है, क्योंकि वो घबरा जाता है कि मैं जाऊं कहाँ, ये क्या है। उस समय अगर हम सब लोग इकट्ठा हो जाए, उसको ये करें, तो इट्स लाइक वो उसके लिए बहुत बहुत, मतलब वो डर जाता है, बहुत पैनिक कंडीशन में आ जाता है। एंड इसलिए हमें ये माइंडसेट करनी चाहिए कि इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां लोग लेपर्ड के साथ रह रहे हैं। जैसे जवाई एक एग्जाम्पल हो गया कि वहां लोगों के आसपास लेपर्ड्स है, पर उनको कोई फर्क नहीं। मैंने अभी सीन देखा कि वहां का जो लोकल बंदा बकरी लेके जा रहा है और उसके साइड में मैं शूट कर रहा हूँ और लेपर्ड उधर बैठा है और वो बकरी लेके आराम से जा रहा है, चल के पैदल। उनको पता है कि इस कॉर्नर पे, यहाँ पे भी लेपर्ड, जहां चूहे जाते हैं वहां लेपर्ड चुप के बैठते हैं उधर। तो उनको पता है कि, फिर भी आज तक एक भी इंसिडेंस नहीं है कि क्योंकि दोनों ने समझ लिया कि कैसे रहना है एक साथ। वो क्या लेपर्ड देख के चिल्लम चाली नहीं करते, गांव नहीं जमा होता, क्योंकि वो उनका रोज का बन गया। पर है ना, एग्जाम्पल है ना, इंडिया में ही एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं और की बात कर रहा हूं। ऐसी बहुत सारी जगहों पे लोग कोएग्जिस्टेंस सीख रहे, कहीं जगह पे लोगों ने सीखना चाहिए ये कोएग्जिस्टेंस, तो ही हम इसको सस्टेनेबिलिटी से ऊपर लेके जा सकते हैं। तो जैसे आपका ये था कि शाय और लेपर्ड और टाइगर शाय होते करें, तो मैं फिर से आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से क्या होता है कि कोई भी एनिमल, मतलब स्पेशली पेरेंटिंग होता है। अभी सपोज अगर आप सांपों की बात करें, तो सांप अंडे से या डायरेक्टली बाहर निकलने के बाद सांप के बच्चे अपने अपने इसमें फैल जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। उनको पेरेंटिंग नहीं, उनको सांप की माँ ऐसा नहीं बोलेगी कि आ बेटा मैं तेरे को सिखाऊंगी कि तेरे को क्या खाना है। वो जन्म से ही उनमें वो ये रहता है कि डिटैच हो जाए, उसी समय अंडे से बाहर निकले, फिनिश। वो अपना इधर, वो अपना सब अलग, जितना भी 50-60 बच्चे पैदा हो वो सब अलग अलग जाएंगे अपना अपना। उनको पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। अभी हमें कैसा, माँ बाप के साथ में भी लाइफ टाइम तक रहते, कभी कभी 20 साल 25 साल, हमें सब पेरेंटिंग होती है। वैसे ही जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ऊपर के श्रेणी में, तो आपको ये समझेगा कि पेरेंटिंग पार्ट्स एनिमल में भी होता है। तो लाइकवाइज कि हमने टाइगर पकड़ लिया, तो टाइगर के बच्चे, या लेपर्ड पकड़ लिया तो लेपर्ड के बच्चे ऑलमोस्ट 18 मंथ्स के आसपास माँ के साथ रहते हैं, फिर माँ से सेपरेट। तो उसमें पेरेंटिंग में क्या क्या होता है कि शिकार कैसे करनी, कैसे छुपना है, तेरा एरिया क्या है, कैसे मार्किंग करना है, कैसे पेड़ों पे चढ़ना है, ये सब माँ अपने बच्चों को सिखाती है। उनकी लैंग्वेज होती है, वो हमें नहीं पता पर वो सीख जाता है किससे डरना है, किसकी शिकार करनी है, कैसे, ये सब टैक्टिक माँ अपने बच्चों को सिखाती है। मतलब जो सीखी है उसके बचपन में वही वो उनको सिखाती है। तो क्या होता है कि जब एक जगह पे उसी समय में बहुत सारे हत्याएं हो गई होगी टाइगर या लेपर्ड की, तो डेफिनेटली उसमें ना एनिमल्स, अब मतलब टाइगर सिखाता है कि ये ह्यूमन जो है वो अपने लिए खतरा है, इन्होंने अपने पूर्वजों को मारा है, तो इनसे दूर रहना, इनसे नजदीकी मत रहना। तो उस समय में टाइगर को पता है उसकी ताकत क्या है, उसको पता है कि मैं एक झटके में इंसान को 2 सेकंड खत्म करने के लिए लगता है, उसको पता है। पर फिर भी वो दूर रहने की कोशिश करता है, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं वो जनरेशन, मतलब इसको बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, मतलब ऑटोमेटिकली। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने के बाद ही जो हम आज एनिमल्स देख रहे हैं वो ऐसे ही है, वो इवॉल्व होते गए, वो चेंज होते गए, उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी बदलते समय से। नहीं तो अगर पूरी पहले वाला जो सोचता वो अभी सोचता तो वो शायद नहीं टिक पाता। तो वो भी अपने आप में चेंजेस करे। अगर आप सुंदरबन जाओगे तो सुंदरबन में मैन ईटर टाइगर्स है, जो डायरेक्टली मैं जब गया था तो मुझे खबर आई कि अरे
आप जब पहुंचे तभी एक गांव से एक औरत को टाइगर इजीली स्विम करके निकल के लेके गया, तो वहां क्यों नहीं है डर? तो अलग अलग जगहों पे आपको बिहेवियर अलग अलग दिखाई देगा, क्योंकि वो ना बहुत एडाप्टिव एनिमल है। ये सभी एनिमल जो है ना वो बहुत अपने आप को बहुत इजीली ढाल लेता है किसी भी सिचुएशन में। मतलब वो एनालाइज करते हैं कि यहाँ का प्रे बेस क्या है, यहाँ कौन से एनिमल है, उस हिसाब से अपना वो प्रे बेस चेंज करता है। उसके लिए होता है स्कैट एनालिसिस। मतलब जो स्कैट होता है टाइगर की जो पूप होती है इसमें, उसमें एनालिसिस किया जाता है, उसमें बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उसमें ये देखा जाता है की टायगर ने एक साल में किन किन जानवरों को खाया, आणि त्याच्यावरून आपल्याला हे समजतं की ह्याचं इसका ये क्या है, प्रे बेस क्या है। प्रे बेस मतलब वो मैक्सिमम क्या खा रहा है, मवेशी मतलब कैटल्स जो होते हैं वो हम बोलते हैं उसको, मतलब गाय बकरी ये सब खा रहा है, या फिर वो किसी वाइल्ड लाइफ मतलब हर्बीवोरस को खा रहा है, मतलब डियर को खा रहा है जो वाइल्ड लाइफ में है। ये मवेशी मतलब ये कैटल्स ये डोमेस्टिक हो गए। तो अगर ये इसका स्कैट एनालिसिस में अगर ये ऐसा आ गया कि ये ज्यादातर इसको खा रहा है, डोमेस्टिक एनिमल्स को खा रहा है, तो उससे ये पता चलेगा कि इसका और मनुष्य का कभी ना कभी क्रॉस होगा। ओके, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि क्योंकि उसको उसका चस्का लगा है और उसको ये पता है कि ये बहुत इजी ये है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि इसमें शाय में, तो शाय डेफिनेटली वो उस एरिया के हिसाब से वो शाय, और ये कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई टाइगर टाइग्रेस ह्यूमन से बिल्कुल नहीं डरता है। और शाय मतलब बेसिकली ऐसा डायरेक्टली शाय नहीं बोल सकते, बोल्ड होते हैं, बिंदास्त होते हैं, पर वो उनको जो चाहिए, उनको अगर दिखना है आना है सामने तो वो आ जाएंगे, फिर वो डरेंगे नहीं। अगर लेपर्ड का भी ऐसा ही है, मतलब मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि उसको अगर दिख गया, उसको हमने देखा और उसको भी पता चला कि मैं अभी ओपन हो गया, तो वो इजीली आराम से चलेगा। और बेसिकली पहले वो इंटरैक्शन छोड़ेगा, क्योंकि उसको क्या जरूरत है कि मैं ह्यूमन के सामने उसको क्या दिखाना नहीं है, अरे तेरे को नहीं डरता मैं, देख मैं ऐसा। उनको क्या करना है, अपना अपना काम करना है। तो दे डोंट लाइक अस एक्चुअल में, उनको पसंद नहीं, जैसे अपने को पसंद नहीं कि कोई अपने घर पे आके घुसे, अननोन, जिसको मैं पसंद नहीं करता, जिसको मैं देखा भी नहीं है, उनको भी ऐसा ही कि उनके घर में उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई तो भी आए और मतलब मेरे आसपास घूमे, क्योंकि वो किसी मकसद से ट्रैवल कर रहे हैं, वो किसी मकसद से कहीं तो भी जा रहे हैं, शिकार पे हो, किसी भी चीज पे हो, एरिया मार्किंग के लिए हो, तो उन्हें ये पसंद नहीं कि मेरे आसपास कोई हो। अगर कोई नहीं है तो वो अपने चौड़ में चलेंगे, मतलब हम नहीं, क्योंकि हम शाय और ये टर्म्स अपने हैं ना, हमने उनको शाय बोला या हमने उनको बोल्ड बिंदास बोला है। हम जब जो चीजें नहीं देख रहे हैं उसके बिहाइंड क्या चल रहा है, हम जब वहां मौजूद नहीं है तब उनका बिहेवियर कैसा है। मतलब सपोज मेरे घर में बिल्लियां है, तो मैं घर पे कैमरा लगा के जाऊँ और उनको ऑब्जर्व करूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, एंड लाइक मैं आने के बाद उनके लाइफ में मेरे आने से क्या फर्क पड़ता है, डिफरेंस होता है। तो सेम लाइक दैट कि वो जंगल में भी आराम से घूमते होंगे, पर शाय में भी वो छुप छुप के इसलिए घूमते कि ह्यूमंस तो हो गए, उनको बाकी के जो जिनका शिकार है, वो जिनकी एबिलिटी ज्यादा है, मतलब वो इजीली भाग सकते हैं, इजीली उनसे ज्यादा स्पीड से भागते हैं। ऑब्वियसली ना, अगर शिकार का अगर नेचर ने स्पीड या ये कम किया होता तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट से थोड़े से ज्यादा होता है। तो टाइगर या लेपर्ड का जो पाँव का स्ट्रक्चर होता है वो इसलिए वो उधर बहुत सॉफ्ट रहता है, इस साइड में उनके नाखून अंदर रहता है, वो सिर्फ चलते वक्त, और उनको ये पता होता है, उनको ये भी पता होता है कि हवा किस डायरेक्शन से, ताकि मेरी गंध उन तक ना पहुंचे। तो ये सब नॉलेज उनके पास है, और उससे एक गुना ज्यादा नॉलेज उनके पास है जो शिकार है, उनके जो प्रे है, क्योंकि अगर वो डाउन होते तो डेफिनेटली वो तो खत्म हो जाते। तो उनको भी चौकन्ना रहना है, इसलिए वो ग्रुप में है। सपोज अभी 50 हिरन टाइगर शिकार करने आ रहा है, 50 हिरन साथ में है, बंदर ऊपर है, और इसमें से आपने एक ऑब्जर्व किया होगा, ये 50 के 50 नीचे मुंडी डाल के नहीं खाते, कोई ना कोई इधर उधर नजर देखता है कि कहां से कुछ खतरा है क्या, क्योंकि जंगल में हमेशा खतरा है,
24 आवर्स सोते वक्त, खाते वक्त, कहीं जाते वक्त उनको मरने का डर है ही। तो उनको ये पावर है कि वो ग्रुप में है। ऊपर से बंदर है। अभी बंदर क्या करते हैं, बंदर भी उनको हेल्प करते हैं। जो बड़ी बड़ी पत्तियां है वो उनको नीचे तोड़ के उनको भी देता है। और बंदर को ऊपर से दिखता है तो वो भी नजर गड़ाए होता है। और तो ये सब साथ में काम करते हैं जंगल में, ये सब साथ में होते हैं। और टाइगर एक डिफरेंट अकेला होता है। तो क्या होता है कि जब टाइगर ट्राई करता है कि मैं इस शिकार, सपोज ये शिकार है और ये है टाइगर, नहीं टाइगर का ये कलर लेता है तो फिर टाइगर क्या कहता है कि जितना ये डिस्टेंस में कम करूं उतना उसके लिए फायदा है कि झपट्टा मार के या चुपके से वो अटैक करे। अगर उसने यहाँ पे भी रिवील कर दिया ना, और अगर इसने देखा टाइगर को, तो ये टाइगर क्या करेगा कि मैं ऐसे ही तुमको शिकार करने के लिए नहीं, वो नाटक करेगा। वो ऐसे ऐसे दिखाएगा कि मैं शिकार करने के लिए आया ही नहीं, मैं एकदम नॉर्मल चल रहा हूँ अपना अपना। तो ये क्या करेंगे, ये इसको देख के कॉलिंग करेंगे। कॉलिंग मतलब एक टिपिकल अलार्म कॉल्स बोलते हैं, जिसमें वो टिपिकल साउंड क्रिएट करता है। और हर एनिमल्स का डिफरेंट साउंड होता है। बंदर का अलग होता है, डियर का अलग होता है, सांबर डियर का अलग होता है, गौर का अलग होता है। हर एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट साउंड निकालते हैं। और ईच एनिमल्स ये साउंड इसलिए होती है कि खतरा आसपास है तो आप चौकन्ने रहो। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइगर वहां से गुजरा हो, उसका स्कैट वहां से हो, उसका सूसू वहां पे हो, तो उसके बास आने से भी वो अलार्म कॉल्स करते हैं। तो इसमें फेक अलार्म कॉल भी होता है। तो टाइगर अभी सपोज इधर से अगर भागेगा तो डेफिनेटली टाइगर को पता है कि इसका भागने का स्पीड कितना है और इसका कितना है। तो उसको पता है कि मैं अगर दूर से भी भागने की कोशिश करूं मैं इसको नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो तेज भागेगा और झुंड में गायब हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये झुंड में से एक पर्टिकुलर शिकार को पहले से ही टारगेट करेगा कि मुझे ये टारगेट है। उसमें भी वो उनको पता चलता है कि ये बीमार है, ये छोटा बच्चा है, ये भाग नहीं सकता। ये सब टाइगर्स को पता है कि क्या मुझे कौन सा इसमें से टारगेट चुनना है। वो हमारे जैसा मतलब ये नहीं होता कि इतने सारे डियर्स है, हम कैसे इतने सारा खाना है, क्या खाओ, ऐसा नहीं। वो टारगेट रहता है कि मुझे ये गुलाब जाम ही खाना है। तो उस हिसाब से उसका प्लानिंग रहता है। एंड फिर वो नजदीक आके उसके ऊपर अटैक करेगा। उसमें भी क्योंकि ये रेड मीट खाता है, रेड मीट खाने से उसका बॉडी वेट भी इनसे कहीं गुना ज्यादा है। और इनका क्या रहता है कि इनका ना बॉडी हीट फास्ट होता है। मतलब ये ज्यादा स्पीड से भले दौड़ेंगे पर ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं ना, हम कितने टाइम के लिए दौड़ेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये शिकार इससे ज्यादा ड्यूरेबिलिटी रखता है, ज्यादा टाइम तक, अगर ये 60 का स्पीड, ये भी 60 का स्पीड किलोमीटर पर आवर अचीव कर पाएगा, और इसका ड्यूरेबिलिटी मतलब ये 60 किलोमीटर पर आवर शायद 1 मिनट के लिए दौड़ेगा, एक एग्जांपल लेते हैं, और ये सिर्फ 30 सेकंड के लिए दौड़ेगा, तो ये उससे ज्यादा है। सिर्फ इसको क्या करना है, इसको नजदीक आना है और फिर झपट्टा मार के उनको पकड़ना है। मतलब वो स्पीड को रीच होने से पहले उसको खींचना है, कैप्चर करना है। तो ये सब उनकी टेक्निक्स रहती है। और लायंस में अलग रहता है, लायंस में प्राइड रहता है, जिसको अभी बहुत सारे ऐसे लायंस होते हैं, वो एक एक पॉइंट पे, अभी सपोज इधर ये शिकार है लायन का, तो ये एक लाइन इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, और इसको नहीं पता कि ये कहाँ पे छुपे हुए हैं। तो ये क्या करेगा, ये शिकार के लिए नहीं दौड़ेगा, ये इनकी तरफ इसको भगाएगा। हाँ, तो फिर क्या होगा, इसको पता कि मैं इसको सिर्फ मुझे इस डायरेक्शन से उसको जाने के लिए ये करना है, क्योंकि मेरे खिलाड़ी इधर छुपे हुए हैं। एंड देन दे अटैक। बट इज दैट ट्रू कि लायन शिकार नहीं करता, लायनेस करती है? हाँ, ट्रू नहीं, मतलब सी जैसे ये जब हम लोग फिल्मों और कहानियों में सुना है कि जैसे लोगों में भी ऐसा होता है कि मतलब बेसिक, अभी तो लोग मुझे मारेंगे ऐसा, जैसे लड़कियां घर पे काम करती है, उनके काम मतलब एक बेसिक नेचुरल, हमने अगर इसमें जाए, नॉट लाइक रियली कि औरत का काम होता है, नहीं बोल सकते, औरत काम करती है घर पे, ज्यादा खाना बनाना, ये करना। आदमी लोग बाहर जाके पैसे कमाना या अपने बच्चों की, अपने बीबी की रक्षा करना।
ओके, ये सब काम होता है। और कोई अपने परिवार पे अगर खतरा है तो सबसे पहले वो आदमी खड़ा रहता है कि मेरे परिवार के ऊपर खतरा है तो मैं कैसे उसको भगाऊं। तो नेचर में भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, किसने तो भी बोला था मैं भूल गया, कि बीइंग ह्यूमन हम बोलते हैं। मतलब मनुष्य को ये एबिलिटी दी है कि मनुष्य का लिमिट जो होता है ना, अगर हम बार एक कंसिडर करें तो इसका इधर से लेके इधर तक लिमिट बहुत बड़ा है। मनुष्य को कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग ही कैन डू। किसी को मार सकता है, किसी को ये कर सकता है। पर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स में बीइंग लायन, बीइंग टाइगर ऐसा कभी नहीं बोलते। बिकॉज वो हम एक बोलते हैं कि ब्रेन में एक चिप है, ऐसा एक इमेजिनरी चिप जो इसी में होगा। कोई भी टाइगर, कोई भी ये आपको ये नहीं दिखाया कि मैं चुपके से मतलब उसके मन में जो हम बोलते हैं ना कि षड्यंत्र, ऐसा कुछ चीज नहीं होगा। वो फूड के आसपास ही घूमेगा, वो कहीं और नहीं सोच सकेगा। तो जैसे उनका नेचुरल यही होता है कि जैसे अभी लायन का प्राइड बोलते हैं, प्राइड में अराउंड 10 से 40 लायंस होते हैं, उसमें 1-2 मेल लायन होते हैं और लायनेस 20 से आसपास हो सकती है। उनके बच्चे मिला के 30 से 40 एक बड़ा प्राइड हो सकता है। एक ही फैमिली रह रही, जॉइंट फैमिली मौसी की मौसी, ऐसे सब रह रहे। तो इसमें कैसा होता है, टाइगर एक सॉलिटरी है, मतलब लेपर्ड भी सॉलिटरी, अकेले रहने वाला एनिमल, जिसको मेटिंग के बाद या मतलब मेटिंग के बाद या थोड़े टाइम के लिए बच्चों के साथ रहना, या उसके फीमेल ने अगर शिकार किए तो उसके साथ खाने के लिए आना, इतने ही टाइम तक टाइगर एक दूसरे के साथ रहते हैं। बाकी वो अकेले अकेले घूमते हैं, अकेले अकेले शिकार करते हैं, उनकी एबिलिटी उतनी है। लायन के प्राइड में क्या होता है कि लायन जो है वो उनका रहता है कि अपनी संतान को बढ़ाना, मतलब मेटिंग करना। फिर लायन का काम रहता है दूसरा कोई इंट्रूडर आ जाए, दूसरा कोई लायन आ जाए तो उससे अपने फैमिली की रक्षा करना, अपने एरिया की रक्षा करना, और एरिया मार्किंग करना, मतलब मेरा एरिया कितना है वो मार्किंग करना। रादर देन फीमेल्स का काम ज्यादातर ऐसा रहता है कि शिकार करना, क्योंकि वो संख्या में रहती है तो वो बहुत अच्छी तरह स्ट्रेटेजी करती है, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को सिखाना, ये सब, और कुछ उनमें सोशल चलता हुआ वो सब करना। तो ये फीमेल का वो काम रहता है। तो इसमें ऐसा है, मतलब वर्क ऑलवेज डिवाइड इन प्राइड्स जो ग्रुप में रहते हैं। बहुत सारे एनिमल्स, हाइनास हो गए, वाइल्ड डॉग्स हो गए, उनके भी बहुत सारे ऐसे बहुत सोशलाइज होते हैं, बहुत काम डिवाइड होते हैं। कोई भी काम नहीं करता, उनका पूरा वेल ऑर्गेनाइज रहता है, यही काम करना है, ऐसे ही है, ये ऐसा पूरा ऑर्गेनाइज रहता है। तो दे वर्क इन वेरी वेरी ऑर्गेनाइज वे इन द वाइल्ड, बिकॉज वाइल्ड में अनऑर्गेनाइज चीजें चलती नहीं है। जो अनऑर्गेनाइज हो गया वो शिकार बन गया, ऐसा। और इसमें कैसा रहता है कि अभी दोनों में इंटरब्रीडिंग बोलते हैं, मतलब एक दूसरे मतलब ऐसा होता है कि बहन भाई के साथ मेटिंग होना या माँ बेटे का मेटिंग होना, ये इंटरब्रीडिंग कैट्स फैमिली में कई जगहों पे दिखाई देता है। इंटरब्रीडिंग से क्या होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा होता है। मतलब कैप्टिव कंडीशन मतलब पिंजरे में जो एनिमल्स है उनका हो सकता है कि इंटरब्रीडिंग हो जाए। फिर ये एक्चुअली व्हाइट टाइगर, ये हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं। तो मैंने उसके ऊपर एक व्हिडिओ बनाया था की आपल्या मराठी याच्यामध्ये कसं कोड बोलतो आपण, मॅलेनिन आपल्या स्किन मधला कमी झाला की तो व्हाईट पॅच येतो। तर ह्यांच्या बाबतीत एनिमल्स मध्ये कसं असतं की त्याच टाईपचं असतं, त्यांचा डार्क पिगमेंट असतो आणि त्याच्यामध्ये कमी झाला की तो व्हाईट बनतो आणि मग तो तसा। पण आपण एनिमल्स मध्ये व्हाईट टायगरला खूप अरे व्हाईट टायगर, पण ह्युमन्स मध्ये आपण असं काही झालं की आपण वेगळं मानतो। तर त्याच्यावर मी बनवलं होतं की तुम्ही ती मेंटॅलिटी एनिमलसाठी सेम ह्युमन्स मध्ये पण आणा, आणि आपण त्यांना ते असं काही प्रॉब्लेम वाला हे नाही, दॅट इज अ व्हेरी डिफरंट थिंग, इट्स अ नेचरची देणगी किंवा नेचरचं हे बोलू शकतो आपण त्याला। हा, तर याच्यामध्ये कसं असतं की पॅरेंटिंग मध्ये मी परत येतो, 18 महिन्यापर्यंत ह्यांनी ठेवलं। आता काय होतंय की आता त्याच्यामध्ये सपोज फिमेल असेल, आपण लायनचा बात करू, आता लायन मध्ये फिमेल असेल
तर फिमेल म्हणजे कब्स मध्ये फिमेल असेल तर ती आपल्या आईबरोबर राहते. मेलला हकलवलं जातं. मेल एक पर्टिक्युलर एज क्रॉस झालं की त्यांना प्राईड मधून हकलवलं जातं बिकॉज ते इंटरब्रीडिंग होऊ शकतं त्यांच्यामध्ये. ओके. तर इंटरब्रीडिंग नाही व्हायला पाहिजे. प्रॉपर जेनेटिक जीन्स, प्रॉपर एकदम तगडे पॉवरफुल जीन्स, कारण नेचरला ऑलवेज नेचर अट्रॅक्ट टुवर्ड्स पॉवरफुल थिंग्स. जो लूज आहे, जो इंटरेस्टेड नाही आहे, जो ज्याच्यामध्ये सर्वायवल इन्स्टिंक्ट नाही आहे, ज्याच्यामध्ये जी ताकद नाही आहे, जगण्याची ताकद नाही आहे, तो नेचरमध्ये नाही टिकू शकत. तो नेचर में इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि मैं कैसे व्हीलिंग पावर जो हम बोलते हैं ना, वो नेचर में बहुत ज्यादा है कि मुझे लाइफ दी गई है ऊपर वाले से और मुझे ये लाइफ कौन से भी हालत में मुझे चाहिए. तो व्हीलिंग पावर इज वेरी वेरी स्ट्रांग. मतलब मरते दम तक वो लड़ते हैं. उनको कोई हॉस्पिटल नहीं रहता, कोई डॉक्टर्स नहीं रहते, कोई नहीं रहते, फिर भी वो सर्वाइव कर, बिकॉज दे हैव दैट हीलिंग पावर, व्हीलिंग पावर, एवरीथिंग. अभी मगरमच्छ का जो हम बोलते हैं की जो हार्टचं जे ठोकं असतं, जेव्हा नदी नसते, हे नसतं, तेव्हा ते डेन मध्ये जातात आणि खूप टाइम तक त्यांचा हार्ट रेट 1 मिनिट, सपोज एक एक्झाम्पल घेतलं की ते हार्ट त्यांचं 1 मिनिटाला 50 वेळा धडकत असेल तर ते 1 मिनिटामध्ये 1 वेळ धडकू इथपर्यंत लोला आणतात. तर ते काय असतं की त्यांच्यामध्ये जगण्याची इच्छा आणि जगण्याच्या इच्छामुळे त्यांनी त्यांच्यामध्ये चेंजेस, बॉडीमध्ये केलेले चेंजेस. आणि आपल्याला तेच पाहिजे आपल्या लाईफमध्ये. आपण जर अॅनिमल कडून शिकायला गेलो तर ती पॉवर, ती विलिंग पॉवर. तर ह्यांच्यामध्ये ह्यांना एवढ्या लहान वयात तिथून हकलवलं जातं लायन्सला किंवा टायगरच्या ह्याच्यामध्ये पण. का? कारण इंटरब्रीडिंग नाही व्हावं आणि पॉवरफुल जीन्स पैदा व्हावं. कारण दुसरे लायन्स हे दुसरे. आता हे जे त्या प्राईड मधून गेलेले आहेत ते काही काळात सेपरेट राहतील. दोघं भाऊ असतील, काय असतील ते, काही काळ सेपरेट राहतील. वो अपना अपना शिकार करेंगे, बड़े होंगे, तगड़े होंगे. उस समय लायन शिकार करता है. ओके. उस समय उनके पास ऑप्शन नहीं रहता, उनके पास फीमेल नहीं रहता, बिकॉज उनके पास उनको आगे बढ़ना है ना. तो ऐसा नहीं कि अरे मेरे को कोई तो भी आएगा और खाने देगा. उस टाइम तो उनको खाना पड़ता है. बिकॉज दे थ्रोन आउट ऑफ फ्रॉम देयर प्राइड. तो उनको तो कुछ ना कुछ अपने खाने पीने के जुगाड़ करना है. तो उस टाइम वो शिकार करना चालू करेंगे क्योंकि शिकार की एबिलिटी उनमें भी है. देव लायन का साइज क्या, लायन का पावर क्या और लायनेस का पावर क्या, इसमें डिफरेंस है. लायन ने सोचा तो वो इजीली किसी को इजीली मार सकता है. लायन भी आपने बहुत टाइम ऐसे वीडियोस में देखा होगा कि लायन लास्ट में आता और वो सब एंड कर देता. तो इट्स लाइक वो पावरफुल है ही. तो उसको जब है इंटरेस्ट, उसको जब लग रहा है तो वो ऑब्वियसली शिकार का पार्ट होगा. तो ऐसा नहीं कि बेसिकली नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी शिकार करते हैं. तो जब वो प्राइड से दो सेपरेट छोटे बच्चे जब सेपरेट हो जाते हैं तो वो बड़े करते हैं और फिर वो दूसरे प्राइड की तलाश में जाते हैं. अभी दूसरे प्राइड की तलाश में उस प्राइड के ऑलरेडी बड़े मेल है जो अपनी परिवार की रक्षा करे. उस समय वो आके उनको चैलेंज करता है. उस चैलेंज में अगर पहले वाले मेल हार गए तो उस प्राइड में जितने भी बच्चे हैं वो मारे जाएंगे. बिकॉज ये लायन उनको किल कर देंगे क्योंकि ये पहले वाले लायन के बच्चे हैं. ओके. क्यों? क्योंकि नेचर ये चाहता है. इसलिए मैं बोला ना कि ह्यूमंस में लिमिट नहीं है. मैं अगर किसी को मारूं तो मैं बोलूंगा कि नहीं बच्चे रहने दे, छोटे हैं, ये है वो. उनका नहीं है, उनका फिक्स है, उनका रूल है कि मैं इसको मारूंगा तो मेरा जीन्स आगे बढ़ेगा, मेरा वंश आगे बढ़ेगा, ना कि ये जो ना कि ये, क्योंकि ये इससे लेस पावरफुल हो गया ना. हाँ, बिकॉज इन्होंने इनको हराया तो ये पावरफुल बन गए. तो अभी इनके जीन्स जाएंगे तो ये आगे बढ़ेंगे. तो ऑलवेज उसको चाहिए कि कौन पावरफुल है वही आगे बढ़ेगा. तो सेम लाइक टाइगर में भी अभी टाइगर के बच्चे बड़े हुए तो माँ क्या करेगी, माँ शायद बूढ़ी हो गई होगी तो बोलेगी कि चल बेटी तू अपना आसपास का एरिया रख, तू उधर शिकार कर. बच्चे को थोड़ा सा, मेल टाइगर को क्या होता है कि मेल टाइगर सपोज मैं बूढ़ा हो गया, यंग कुछ भी हो, तो उसको पता है कि ये जब बच्चा बड़ा होगा ना मेरे को, तो ये मुझे ही चैलेंज करेगा. तो इसलिए बचपन में उसको वहां से खदेड़ दिया जाता है कि भाई तू अपना अपना एरिया ढूंढ और अपना अपना साम्राज्य बना. तो वो बच्चा चला जाता है वहां से, उसको जाना पड़ता है.
फीमेल को टाइगर रखते हैं बिकॉज फीमेल इज लाइक उनको मीटिंग और ये सब बाकी के चल, पर जो बॉयज होते हैं उनको घर से निकाल देते हैं। हाँ, घर से निकाल देते हैं कि भाई तू तेरा देख, तू तुम्हारा अलग। तो यही होता है इंडिया से।